तुम गांव के लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ा हंस के बात क्या कर लो, तुम लोग उसे प्यार समझ बैठते हो। कितनी छोटी सोच है तुम लोगों की। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे मजदूर वाले इंसान के साथ शादी करूंगी जो मजदूरी करके आता है घर में 200 रुपए लेके, और तुम जैसे गांव के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने। समझ में आ गई? हाँ शशि, कहाँ रह गए आप? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ना कोई ऑटो आ रहा ना कोई रिक्शा, इसीलिए नहीं आती बस मैं गाँव। अरे शशि थोड़ी देर और तुम रुक जाओ, बस मैं आ रहा हूँ। भैया अगर आप 5 मिनट और नहीं आए ना तो मैं वापस शहर चली जाऊंगी। वो प्रधान जी के काम से मैं आया था, वो काम निपटा के बस थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आइए। ठीक है। अरे क्या हुआ मैडम जी, आप यहाँ धूप में खड़े होकर क्या कर रही हैं? आपसे क्या मतलब, आप जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरा मूड खराब है। अरे मैडम जी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप बताइए तो, हो सकता है मैं आपका मूड ठीक कर दूँ। बताइए आप यहाँ पे धूप में खड़े होकर क्या कर रही हैं? मुझे बस आगे वाले गांव में जाना है और मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, ना कोई ऑटो आ रहा ना कोई रिक्शा। परेशान हो गई हूँ यार। आगे वाले गांव में जाना है? किसके यहाँ आप आए हैं आगे वाले गांव में? रामू नाम है मेरे भैया का। अच्छा, रामू के यहाँ। मैडम जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है। अरुण उतरो जरा, मैं मैडम जी को छोड़ के आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे इंतजार करो। ठीक है। आइए मैडम जी बैठिए। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। बस यहीं रोक दीजिए। सुनिए, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। ये लो, मैं घर आ गई और आप अभी तक घर से ही नहीं निकले। अरे वो मैं तुम्हें लेने ही आ रहा था, वो क्या है ना प्रधान जी का थोड़ा काम था, उसी में समय हो गया, इसीलिए मैं लेट हो गया। भैया आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे शहर छोड़ के आइए वापस। अरे छोड़ आऊँगा, पहले तुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो काम तो हो जाने दे। कौन सा काम भैया? वक्त आने पर तुझे सब बता दूंगा। अच्छा छोड़ तू ये सब, ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही भैया, और आपको पता है मैं हर बार क्लास में टॉप आती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शशि तुम थक गई होगी, जाओ तुम आराम कर लो। ठीक है भैया। अरुण उन सारे खेतों में पानी लगवा दो और खाद भी डलवा दो, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। ठीक है भैया जी, हम आज ही लेबरों से कह देते हैं खाद डाल दे और पानी लगा दे। चलो भैया जी। भैया जी भैया जी। हाँ अरुण।
ये तो वही लड़की है ना जिसको आपने उस दिन छोड़ा था? हाँ अरुण, ये वही लड़की है। लगता है आपको इससे प्यार हो गया है। हाँ अरुण, तुम सही कह रहे हो, मुझे इससे प्यार हो गया है। तो देर किस बात की, जाके बता दीजिए ना कि आपको उससे प्यार है। नहीं अरुण, अभी ये सही वक्त नहीं है इसे ये सब बात करने का। अभी मैं इसे अच्छे से जानना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ। ये मुझे भी पता होना चाहिए कि जिस लड़की को मैं अपनी महल की रानी बनाना चाहता हूँ वो रानी बनने के लायक भी है या नहीं। लेकिन आप भैया जी इसको परखोगे कैसे? तो उसकी चिंता मत कर, वो सब तुम मेरे पे छोड़ दे। चल बैठ। वैसे इतना बुरा भी गांव नहीं है जितना मैं सोच रही थी। एक काम करती हूँ, मैं ये स्टोरी अपने स्टेटस पे डालती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ, अच्छा लगेगा। अरे मैडम जी, आप नमस्कार। अरे आप वही है ना जिन्होंने मुझे कल घर छोड़ा था? हाँ मैडम जी, हम वही हैं। लगता है आप गांव घूम रही हैं। अरे नहीं, वो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, इस वजह से खेतों में चली आई घूमने के लिए। अच्छा मैडम जी, जब आप घूम ही रही हैं तो आइए हम आपको अपनी गाड़ी से घुमा देते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कल लेट हो रही थी, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ गाड़ी पे बैठ गई, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस खटारा गाड़ी पे बैठूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैडम जी, थोड़ा तमीज़ से बात करिए भैया जी से, शायद आपको पता नहीं है कौन है भैया जी। अरे अरुण, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैडम जी हमारे साथ गाड़ी पे नहीं बैठना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मैडम जी, आप हमारे साथ गाड़ी पे नहीं बैठ सकती हैं, लेकिन हमारे साथ पैदल तो घूम ही सकती हैं। चलिए हम आपको खेत घुमाते हैं, अपना गांव दिखाते हैं। अरे मैडम जी, ज़्यादा सोचिए मत, चलिए हम आपको खेत घुमाते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। चलो अरुण, बैठो। अच्छा सुनिए, चलिए। ठीक है अरुण, उतरो। ये तुम गाड़ी लेके जाओ, ठीक है? ठीक है भैया जी। आइए मैडम जी। तो मैडम जी, कैसा लगा मेरा गांव? गाँव तो बहुत प्यारा है आपका। ओह वाह, ये फ्लावर देख रहे हो आप, कितने सुंदर हैं। क्या मैंने तोड़ सकती हूँ? हाँ मैडम जी, तोड़ सकते हो। ओह, मैडम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। पता नहीं मैं इस बात के लायक भी हूँ या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी कौन सी बात है, कहिए। वो मैडम जी, हमको आपसे प्यार हो गया है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। व्हाट? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी? क्यों मैडम जी? अपनी औकात देखी है? तुम्हें क्या लगता है मैं गांव के गंवार और गरीब जैसे लड़के से शादी करूंगी? अपना ये ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। समझ में आ गई? मैडम जी, हम आपको दुनिया की हर खुशी देंगे, हमेशा आपको खुश रखेंगे। आप हमारा प्यार मत ठुकराइए। तुम गांव के लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हंस के बात क्या कर लो, तुम लोग उसे प्यार समझ बैठते हो। तुम कितने बेवकूफ़ हो यार। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये फोटो देख रहे हो ना, कितना हैंडसम है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ
और तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे गरीब 200 रुपये कमाने वाला मजदूर उससे शादी करूंगी? इसे देखो और अपने आप को देखो, तुम दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और तुम जैसे गांव के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने। चल अब जा यहाँ से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? और सुन, दोबारा यहाँ पे दिख मत जाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। सुनो शशि, हाँ भैया। इधर आओ। हाँ भैया बताइए। शशि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ भैया बताइए ना। मैंने तुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया था, अब वो समय आ गया है। भैया कुछ समझ नहीं आया मुझे। बहन, मैं तुझे समझाता हूँ। वो बात कुछ ऐसी है, हमारे पिताजी और गांव के प्रधान जी बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए प्रधान जी के लड़के के साथ तुम्हारी शादी बचपन में तय कर दी गई थी। क्या? हाँ, अब पिताजी भी नहीं रहे और प्रधान जी भी नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे हैं और वो इस समय गांव के प्रधान भी हैं। तो अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी शादी उनसे करा दी जाए। मैं नहीं मानती इन गांव की पुरानी रीति रिवाजों को, और मैं शादी करूंगी तो शहर में, वो भी अपने मनपसंद की। मुझे नहीं करना इस गांव में किसी लड़के से शादी वादी। शशि, प्रधान जी तुझे पहली नज़र में पसंद आ जाएंगे, जाके तू तैयार हो जा। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाके तैयार हो जा। प्रधान जी ने हमें घर बुलाया है, लेट हो रहा है, चल जा तैयार हो जा। ठीक है, मैं तैयार तो हो रही हूँ, लेकिन अगर मुझे वो पसंद नहीं आए तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे मुझसे शादी करने के लिए? शशि जल्दी आओ, देर हो रही है, प्रधान जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे रामू भाई, अरे पंकज तुम? अरे वो प्रधान जी आपको काजल के घर पे बुलाया है, वो भी अभी के अभी और अकेले। प्रधान जी ने मुझे काजल के घर पे बुलाया? अच्छा रामू भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरुण, काफ़ी टाइम हो गया है, रामू से बताया नहीं था क्या? प्रधान जी खबर पहुंचवा तो दी थी। अच्छा। नमस्कार प्रधान जी। अरे नमस्कार रामू भाई, आओ बैठो। जी प्रधान जी, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? मैं तो आपके घर ही आ रहा था। हाँ, तभी तो बुलाया है, और मुझे पता है कि तुम मेरे यहाँ क्या बात करने आ रहे थे। देखो रामू, जो आपके पिताजी ने और हमारे पिताजी ने आपकी बहन के रिश्ते के लिए बात की थी, हम उसकी बहुत ही कदर करते हैं। लेकिन अब मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। पर प्रधान जी क्यों? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं रामू, गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती तुम्हारी बहन से हुई है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो हमारी और हमारी गांव वालों की इज्जत करे। बस इसी चीज़ को परखने के लिए मैंने आपकी बहन का एक टेस्ट लिया था, लेकिन वो तो गांव वालों से नफ़रत करती है। उसका कहना है कि गांव के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हैं। बस इसीलिए मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ। और रामू भाई, आपकी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी है, शहर का लड़का है, आप उससे शादी करा दीजिए। शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं उठा लूँगा, लेकिन मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ़ कर देना रामू भाई। अरे माफ़ी आप क्यों मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। गलती तो मेरे बहन ने की है, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए जिसने उस गांव में जन्म लिया उन्हीं गांव वाले से वो नफ़रत करने लगी। रामू भाई, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने तो उसे शहर इसलिए भेजा था कि वो पढ़ लिख करके हमारे गांव का नाम रोशन करे, पर शायद वो भूल गई थी कि जिस गांव की मिट्टी में वो खेल कूद कर बड़ी हुई है, उन्हीं लोगों से नफ़रत करने लगेगी, उन्हें बेकार बेरोज़गार समझने लगेगी। उसकी नज़र में गांव वालों की कोई भी इज्जत नहीं है। रामू भाई, आप एक काम करो,
उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दो, वो खुश रहेगी। शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं उठा लूँगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है प्रधान जी, मैं चलता हूँ। हो सके मुझे माफ़ कर देना। नमस्ते।